नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी का यूपीएससी पीसीएस चैनल में जोरदार स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग मार्च महीने का करंट अफेयर डिस्कशन करेंगे। ओके, क्योंकि हमने फैब तक का ऑलरेडी किया है ना। तो डेफिनेटली आप लोग सीरियसली इसको सुनिए, क्योंकि जो स्पीडी मैगजीन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैगजीन है और मैंने जब भी निकाला है बीपीएससी यही पढ़ के निकाला है। ठीक है, काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहते हैं। ओके, और आप डेफिनेटली घबराइए नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं ऑलरेडी पहले भी इंटरव्यू दे रखा हूँ और इस बार 69th वाला जो एग्ज़ाम है उसमें भी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ बीपीएससी में। तो मुझे पता है कैसे पढ़ना चाहिए और क्या चीज़ें ज़रूरी है क्या नहीं है ना। क्योंकि हो सकता है आप लोगों को ट्रस्ट इश्यू हो, नया चैनल है तो समझ रहे होंगे आप लोग कि भाई पता नहीं कैसा क्वालिटी होगा, बट ट्रस्ट मी, ओके, बिलीव मी, यू आर एट द वेरी राइट प्लेस, है ना। मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, अभी गवर्नमेंट सर्विस में हूँ ऑलरेडी, एंड आई हैव क्वालिफाइड 4 गवर्नमेंट जॉब्स, है ना। तो काफ़ी मुझे आइडिया है इन सब चीज़ों का। तो चलिए, हाँ, और एक और बात, यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मार्च का जो न्यूज़ है उसके बारे में दिया कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के मेजबान के रूप में घोषित किया गया है। तो बीजिंग को किया गया फ्रेंड्स, है ना। बीजिंग को क्या किया गया, तो देखिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के मेजबान के रूप में घोषित किया गया। फिर देखिए इसमें दिया पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो गुजरात में किया गया, है ना। पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर है दोस्तों, यानी कि पहले था लेकिन हमारा स्वदेशी नहीं था, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया था, हैदराबाद में किया गया दोस्तों। महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया, हैदराबाद में किया गया है। गुड। महाराणा प्रताप जो है ना राजपूत के एक राजा थे उस समय, है ना। और उन्होंने अकबर के साथ फाइट किया था और लास्ट लास्ट तक उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं किया था। इस वजह से काफ़ी उनका सम्मान होता है, अभी भी महाराणा प्रताप दिवस मनाया जाता है और लोग उनके एक तरह से पूजा करते हैं, है ना। खासकर राजपूत समुदाय में काफ़ी इनका रिस्पेक्ट है। वैसे तो पूरे इंडिया के लिए ये रिस्पेक्टफुल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर आया, तो चंडीगढ़ रहा है। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हमने देखा चंडीगढ़ रहा है। एंड देन आगे देखिए इसमें क्या है, 2 मार्च 2024 को भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया, तो मलेशिया में किया गया दोस्तों, है ना। 2 मार्च 2024 को भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया, तो मलेशिया में किया गया। आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, तो उत्तर प्रदेश बना है फ्रेंड्स, है ना। आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश बना है। चपचारकूट त्योहार मेघालय, चपचारकूट जो है ना एक तरह का फेस्टिवल है जो कि मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया है कि नव पाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई थी, तमिलनाडु में हुई है ना। नव पाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज अभी हाल ही में कहा हुआ था, तमिलनाडु में हुआ है। 3 मार्च को 2024 को 3 मार्च 2024 को भारतीय फार्मा मानकों की मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बन गया है दोस्तों, तो निकारागुआ है। क्या है निकारागुआ, तो भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश है। यानी कि निकारागुआ जो है वहाँ पे स्पेन बोला जाता है। और ये कहाँ पर पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये एक तरह का जो कैरिबियन कंट्रीज है जैसे वेस्ट इंडीज वगैरह आपने सुना होगा, ये उसी के आसपास पड़ता है निकारागुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किनको दिया गया, तो प्रदीप महाजन को दिया गया। किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना शुरू किया गया, तो तेलंगाना किया गया, है ना। तेलंगाना में अभी कांग्रेस सरकार बनी है, तो आप इस तरह से गेस कर सकते हैं। इंदिरा आवास, है ना, सुनने में ये साउथ इंडिया लगता है। ओके, तो तेलंगाना में मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है ना, अब गेस करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी करेक्ट आंसर भी यही है, तेलंगाना ही है। आगे देखिए, किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री चांदी तरकासी को जीआई टैग दिया गया, तो उड़ीसा को दिया गया, है ना। और फ्रेंड्स जीआई टैग कितने साल के लिए होता है, मैंने आपको बताया था कई बार पहले, तो देखो 10 ईयर्स के लिए होता है। ओके, याद रखना है 10 ईयर्स के लिए। किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री, एक तरह का चांदी का तारकसी है, इनको जीआई टैग दिया और ये उड़ीसा का है। 4 मार्च 2024 को आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश जो है ना शीर्ष पर रहा है, तो इंडिया है, हमारा भारत जो है ना वो टॉप पे रहा है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो भारत रहा है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई है,
सुमन कुमारी बनी है हमारी सुमन जी जो है, पहली स्नाइपर, महिला स्नाइपर बन गया ना। आपने देखा होगा कि बॉर्डर के पास में बड़े से बंदूक लेकर के खड़े रहते हैं जो सोल्जर्स है ना, जो लंबी दूरी का निशाना लगाते हैं ना, तो वो स्नाइपर ही होता है। पहले नॉर्मली मेल होते थे, लेकिन अब ये पहली बार ये फीमेल हुई है, इनका नाम है सुमन कुमारी, है ना। बीएसएफ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के लिए। मेरा भी बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ था, आई वाज सिलेक्टेड इन बीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट में रूप में, है ना, जो यूपीएससी के थ्रू होता है। बट आई लेव द जॉब असिस्टेंट कमांडेंट, इट वॉज अ गुड जॉब, है ना। लेवल 9 गजेटेड अफसर, ए ग्रेड जॉब थी। बट एनीवे है ना, पास्ट इज पास्ट। चलिए आगे देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 174वीं दिवस, है ना। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया दोस्तों? 174वां दिवस मनाया है। आगे देखेंगे हम लोग, MUYUVA योजना शुरू की गई है, तो उत्तर प्रदेश की गई है ना। कौन सी राज्य सरकार ने MYUVA योजना शुरू किया? उत्तर प्रदेश। कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मत पत्र की अनुमति दी गई है? तो 85 वर्ष, है ना। कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मत पत्र की अनुमति दी गई है? तो 85 वर्ष। ये देखो, इसका इंग्लिश नेम है पोस्टल वोटिंग, है ना। पोस्टल के थ्रू जो होता है, पोस्टल बैलेट आपने सुना होगा दोस्तों, अभी इलेक्शन के टाइम पे हुआ था। तो ये 85 वर्ष के आयु, जो अधिक आयु के लोग हैं ना, उनके लिए था, इसी के बारे में दिया गया। बॉब जोन्स पुरस्कार के बारे में दिया है कि भाई किसके चुना गया है? टाइगर वुड्स को, है ना। बॉब जोन्स पुरस्कार है, टाइगर वुड्स है। टाइगर वुड्स जो है क्या खेलता है पता होगा आपको? कि जो आपको गोल्फ खेलता है ना, अमेरिकन प्लेयर है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? साई परनीत। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, शिमला में किया गया रिवर राफ्टिंग का आयोजन। किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग दिया गया? त्रिपुरा। रीसा नाम का एक आदिवासी है ना, पोशाक है, और इनको जीआई टैग दिया गया है, तो ये त्रिपुरा का है। स्टेनलेस स्टील भारत के स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो हो जाएगा हिसार में, ठीक है। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना किया गया है, तो दोस्तों हिसार में किया गया है ना। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन, गुड। ये तो कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये भारत में पहला है फ्रेंड्स, है ना। मैंने पहले बताया आपको कि जो चीज़ें इस तरह का फर्स्ट इनिशिएटिव रहता है ना, पहला भारत में, पहला वर्ल्ड में, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना है। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का ये हिसार हरियाणा में हुआ है, ठीक है। किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू किया? तो राजनाथ सिंह ने किया है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए अदिति योजना का शुरुआत किया गया है। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो पटना में किया गया फ्रेंड्स, ठीक है। क्या है? तो ये भारत का, ये दिया गया है कि भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, रिसर्च सेंटर है फ्रेंड्स, है ना। तो देखो, इससे रिलेटेड एक और न्यूज में बता रहा हूँ कि देखो, ये रिसर्च सेंटर पूछा जाएगा तो पटना होगा, लेकिन एक जो सेंचुरी है, डॉल्फिन सेंचुरी, वो भागलपुर में पड़ता है, ठीक है। भागलपुर हमारा जो बिहार है, वहाँ पे पड़ेगा आपको डॉल्फिन सेंचुरी, है ना। ये डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी भी है वहाँ पे, है गंगा नदी में, भागलपुर के पास, लेकिन ये रिसर्च सेंटर है पटना में, तो कंफ्यूज नहीं करना है दोस्तों। कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? तो झारखंड करेगी, है ना। झारखंड सरकार क्या करेगी? तो विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू करेगी, प्रोत्साहन योजना, गुड। इससे रिलेटेड हिस्ट्री में एक न्यूज है, आपको पता होगा कि विधवा पुनर्विवाह को प्रमोट करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी था, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और जो गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था, जिसने ये रोल निभाया था, है ना। नहीं, सॉरी, आई थिंक ये कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, जो 1556 में किया गया। और जो विलियम बेंटिक था वो आपका सती प्रथा था, है ना, जो राजा राम मोहन राय के टाइम पे 1928 में जो है वो खत्म कर दिया गया था, ठीक है। आगे देखिए, इसमें दिया है भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, केरल में करेगा, है ना। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा तो ये केरला। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा किया? तो हिमाचल प्रदेश, है ना। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना किया गया? तो हिमाचल प्रदेश। तो इंदिरा गांधी से रिलेटेड यहाँ पे स्कीम चला गया, आपको पता होगा। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है, तो डेफिनेटली वहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी, है ना।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ पे हुआ है, तो बेंगलुरु में हुआ है राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु में। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किया गया आपका मध्य प्रदेश में किया गया है ना। ये क्या है, तो भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किया गया आपका मध्य प्रदेश में किया गया। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों, तो कोलकाता में किया गया है ना। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया था, कोलकाता में किया गया। 7 मार्च 2024 को किसने पहली यूईएफए महिला नेशंस लीग जीती है, तो स्पेन जीता है ना। 7 मई 2024 को यूएफए महिला नेशंस लीग जीता है स्पेन ने। और देश का पहला हमने देखा अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया था कोलकाता में किया गया। और इसके ऊपर हमने देखा था भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किया गया है ना। भारत का पहला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट है ना, एमपी में किया गया है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार संसद 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता, यतीन भास्कर। ये भी इम्पोर्टेंट है। युवा के मामले में देखा जाए ना, राष्ट्रीय क्या है, युवा पुरस्कार है फ्रेंड्स है ना। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार इनको मिला है। और संसद क्या नाम है, तो यतीन भास्कर को। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया है, तो मिस्र है। मिस्र बोले तो इजिप्ट। इजिप्ट ने क्या किया, अपनी मुद्रा को डेवैल्यूएशन कर दिया है। किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू किया है, तो यूएई है ना। यूएई ने क्या किया, तो भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू किया है दोस्तों, जिसको बोलते हैं यूएई। भारत संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किया गया था, तो हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों क्या किया गया, संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किया गया। ठीक है, आगे देखिए इसमें दिया किस राज्य में पहले जेनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस को पेश किया गया, तो हो जाएंगे केरला है ना। किस राज्य में पहले जेनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस को पेश किया गया है, तो केरला किया गया है। 7 मार्च 2024 को किसने क्या मिथेन सेट है ना, मिथेन सेट के बारे में दिया कि लॉन्च किया गया, तो स्पेस एक्स है ना। स्पेस एक्स जो टेस्ला जो कंपनी है वही उसी का एक तरह से कंपनी है स्पेस एक्स। इलॉन मस्क जो है उन्हीं का कंपनी है। आईएनएस जटायु को कहाँ नौसेना द्वारा कमीशन किया गया, तो लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में जो है ना आईएनएस जटायु है उनको कमीशन किया गया है। नेक्स्ट देखिए बात करेंगे हम लोग 8 मार्च 2024 को किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है, तो पीयूष गोयल। ओके, किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है, तो पीयूष गोयल ने किया। नेटो का 32वां सदस्य देश बना है, तो स्वीडन बन गया है ना। नेटो का क्या है ना, 32वां सदस्य देश बन गया, स्वीडन बन गया। ओके, नाटो का जो है ना ये बोला नेटो के बारे में दिया गया। 32वां सदस्य देश कौन बन गया है, तो स्वीडन बना। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है देखो। स्वीडन नेटो जो है ना ये काफी हॉट टॉपिक है। नेटो का एक्सपेंशन के कारण ही रसिया और यूक्रेन जो वार हो रहा है आपको पता होगा उसी के कारण हो रहा है ना। तो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी काइंड ऑफ सीरियस थिंग्स। स्टिल वॉर इज गोइंग ऑन, लेट्स सी कि कब तक चलती है। नेक्स्ट, भारत की 3 सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजित किया गया था, जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है। भारत शक्ति तीनों सेनाओं का संयुक्त रूप से अभ्यास था। राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। किसने राष्ट्रीय क्रिएटर अवार्ड प्रदान किए हैं, अच्छा इन्होंने प्रदान किए दोस्तों, इनको दिया नहीं गया है, इन्होंने दिए हैं दूसरों को है ना, तो कंफ्यूज नहीं करना। इसने लिखा है क्या 8 मार्च को किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं, तो हमारे मोदी जी हैं। राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बन गया दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा पनामा। पनामा पता होगा आपको, छोटा सा कंट्री है पनामा, कैनल भी है एक तरह से है ना, जो कि आपका क्यूबा के पास पड़ता है, मतलब एक तरह से साउथ अमेरिका है उसके ऊपर में है, छोटा सा कंट्री है। नेक्स्ट देखो क्या है ना, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ पे किया गया था, बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, पहला ड्राइवरलेस मेट्रो है फ्रेंड्स, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत में फॉर्मूला 1 ईंधन का उपयोग उत्पादन करेगी, तो इंडियन ऑयल करेगी है ना। भारत में फॉर्मूला 1 ईंधन का उत्पादन कौन करेगी, तो इंडियन ऑयल करेगी। किस देश के बीच सी डिफेंडर 2024 अभ्यास हुआ है, तो अमेरिका के बीच हुआ है। भारत और किस देश के बीच है ना, तो सी डिफेंडर्स का जो हुआ है वो अमेरिका के बीच में हुआ है।
किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? तो सुधा मूर्ति को किया गया फ्रेंड्स, है ना। सुधा मूर्ति को किया गया, क्या किया गया? तो राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। सुधा मूर्ति कौन है? तो ये इन्फोसिस के जो चीफ हैं, नारायण मूर्ति, है ना, उन्हीं की वाइफ है। इनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? क्रिस्टीना पिस्कोवा। क्रिस्टीना पिस्कोवा ने क्या किया? तो जीत लिया मिस वर्ल्ड का खिताब। किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू किया गया? तो बांग्लादेश में किया गया। नजरुल उत्सव किस लिए किया गया? कहाँ पे किया गया? तो बांग्लादेश में किया गया है। 700 विकेट लेने वाले दुनिया का पहला तेज गेंदबाज कौन है? जेम्स एंडरसन। कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली। कृषि मंत्रालय ने कहाँ पे कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली में किया है। बीचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? अरुणाचल प्रदेश, है ना। बीचोम जो है ना 27वां जिला बना है कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश। कृषि एकीकृत कमान हमने देखा कि नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो दिल्ली में। नेक्स्ट देखो, इसमें दिया है क्या? प्रीतिशिखर पुरस्कार 2024 के बारे में दिया है। किसने जीता है? तो रिकेन यामा मोटा ने जीता है ना। प्रीतिशिखर पुरस्कार जो है किसने जीता था? रिकेन यामा मोटा ने जीता। एसएपी ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो मनीष प्रसाद ने किया है ना। किसको भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? मनीष प्रसाद। C6 एनर्जी का पहला मैकेनाइज्ड समुद्री शैवाल फॉर्म इंडोनेशिया में। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है ना, पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इम्फाल में किया गया। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया तो इम्फाल में किया गया। किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया दोस्तों, है ना। किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। मोदी ने कहा महतारी बंधन योजना का शुभारंभ किया गया है? तो छत्तीसगढ़। मोदी ने कहाँ पे महतारी वंदना योजना का शुभारंभ किया है? छत्तीसगढ़ में किया है। आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो भारत है। आईआईसी टेस्ट में भारत है टॉप पे। किस राज्य के मंजूली मुखौटे को पांडुलिपि पेंटिंग के जीआई टैग मिला है? असम। ठीक है। मांजुली एक द्वीप भी है, आपको पता होगा, है ना, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे है और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। मांजुली इसको बोलते हैं। मैं गया हूँ वहाँ पे घूमने। इट्स वेरी नाइस प्लेस मांजुली। तो देखिए इसमें दिया 10 मार्च 2024 को किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग? तो असम। किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालामा योजना शुरू किया है? निंगल नालामा योजना तमिलनाडु। कहाँ पे महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था? कुशीनगर में, है ना। महात्मा बुद्ध क्या था एक? तो महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर है। कुशीनगर कहाँ पर पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। और कुशीनगर से रिलेटेड मुद्दा क्या हुआ था? तो वहाँ पे इनका डेथ हो गया था, है ना। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह के बारे में दिया गया है कि किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया? इनको तो एमपी का किया गया फ्रेंड्स, है ना। सत्येंद्र सिंह को एमपी का लोकायुक्त। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नीता अंबानी। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाले सेला टनल उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। नीदरलैंड के इरासमस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था अमिताभ घोष को किया गया। अमिताभ घोष कौन है दोस्तों? तो ये बहुत बड़ा राइटर है, बहुत सारे नॉवेल्स वगैरह लिखा है इन्होंने, है ना। क्या नाम है? तो इरासमस पुरस्कार 2024 से पुरस्कार का नाम है। नेक्स्ट क्या दिया है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये असम हो जाएगा, है ना। लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया असम। दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन बना है? तो भारत, है ना। 2019 से 23 के बीच में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक, मतलब हम लोग इंपोर्ट सबसे ज्यादा कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। 2019 से 23 का डाटा जो लिया गया है उसके अकॉर्डिंग, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें पूछ सकता है कि भाई सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन कर रहा है आर्म्स हथियार? तो हम कर रहे हैं भारत। कटलस एक्सप्रेस 2024 एक्सरसाइज हुआ है किस देश में किया गया है? तो सेशल्स में, है ना। एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपका सेशल्स।
फिर देखिए इसमें दिया है पीएम मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है, तो गुजरात में। कोचरब आश्रम जो है ना गुजरात में किया गया है। किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली का हवाई अड्डा, है ना। किसे लगातार प्रशांत एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है, तो ये आपका दिल्ली हवाई अड्डा हो जाएगा। गुड। डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है किसे? डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ, ते हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति जी, है ना। बोला जा रहा है कि भाई किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से प्रदान किया गया, तो द्रौपदी मुर्मू किया गया। कहाँ पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है दोस्तों? तो जापान में हुआ, याद रखने वाली बात है। कहाँ पे पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ है? तो जापान। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडलिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में, है ना। भारत के पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग गुजरात में। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आर्टिफिकेशंस कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ दिया गया? तो उत्तराखंड चंडीगढ़ में, सॉरी चंडीगढ़ में दिया गया। क्या है? तो खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशंस कार्यक्रम चंडीगढ़। गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया था? हैदराबाद स्वाधीनता मुक्ति दिवस, हैदराबाद स्वाधीनता मुक्ति दिवस। फिर इसमें दिया है कि लैंगिक समानता सूचकांक में कौन जो है ना टॉप पर रहा है? तो डेनमार्क रहा है। लैंगिक समानता सूचकांक टॉप पर रहा है तो डेनमार्क रहा है। एंड नीदरलैंड के बारे में देखो, F5 पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन सा स्थान पर है? तो नीदरलैंड जो है ना शीर्ष पर जो है। हॉकी का एक तरह का रैंकिंग है, तो आपका नीदरलैंड जो है वो टॉप पे आया है। किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ये आपका जो ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू। इंपोर्टेंट चीज है, नया चुनाव आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है ना। किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू। किसने प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द को लॉन्च किया है? तो अनुराग ठाकुर, है ना। किसने प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द को लॉन्च किया है? तो अनुराग ठाकुर। किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है आपका मंजुला रामास्वामी, है ना। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, ये है मंजुला रामास्वामी। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में, है ना। फूलदेई त्योहार कहाँ पर? उत्तराखंड में। चमेली देवी जैन पुरस्कार तो ग्रीष्मा कुठार एंड रितिका चोपड़ा को दिया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार ग्रीष्मा कुठार तथा रितिका चोपड़ा। रणजी ट्रॉफी 2023 से 24 मुंबई ने जीत लिया फ्रेंड्स, ठीक है। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023 से 24 का खिताब जीता? तो मुंबई ने जीता है। फसाई के अकॉर्डिंग भारत में कितने जेलों को ईट राइट कैंपेन्स के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो ये 100 हो जाएगा ना। यानी कि फसाई के अकॉर्डिंग जो है भारत में 100 जेलों है ना, कितनी जेलों को बोला है? 100 जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च कर दी है? तो ये हो जाएंगे महाराष्ट्र, है ना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च किया फ्रेंड्स? पहला बस जो है एलएनजी संचालित ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स, जो कि इलन मस्क की कंपनी है। 16 मार्च 2024 को किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे टाटा रतन टाटा, है ना। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर दिया है कि किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का नामकरण किया फ्रेंड्स? ये सऊदी अरबिया, है ना। इससे पहले हमने मंत्र जो था उसमें पढ़ा था कि भाई 3D पेंटिंग वाला मंदिर कौन सा बन गया पूरे वर्ल्ड में? तो वो तेलंगाना में था। उसी तरह यहाँ से 3D प्रिंटेड जो है ना मस्जिद बनाया गया, और ये आपका सऊदी अरबिया में। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया हैदराबाद में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से देखते रहिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डेफिनेटली मैं उसको कोशिश करूंगा कि ज़्यादा स्ट्रेस करूं, या फिर कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो आई विल आल्सो ट्राई कि वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊं, है ना। तो नेक्स्ट इसमें दिया था विश्व आध्यात्मिक महोत्सव जो है वो आपका हैदराबाद में है। फिर इसमें दिया है वैश्विक मानव सूचकांक 2023 से 24 में भारत जो है ना 134th पोजीशन पर है फ्रेंड्स, जो कि दैट इज अ वेरी बैड स्कोर।
134 है। और ये क्या है, तो वैश्विक मानव सूचकांक है, विकास सूचकांक है। ओके, किस राज्य में पांडुबुला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया था? तेलंगाना में, है ना। किस राज्य में क्या है, तो पांडुबुला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया था? तेलंगाना में। किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा किया गया? तो आइसलैंड में किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आइसलैंड जो है ना, यहाँ पर ज्वालामुखी भी विस्फोट होता रहता है, और ये भी आपात का घोषणा किया गया था। कौन सा देश में मरने में सहायता को बेहतर बनाएगा? फ्रांस। फ्रांस के बारे में देखिए, कौन सा देश मरने में सहायता, अच्छा मतलब किसी को डेथ, मतलब कोई मरना चाह रहा है तो उनको हेल्प कर देगा, तो वो वैध कर दिया गया है फ्रांस में। क्या बात, इंडिया में तो भाई वो बिल्कुल इलीगल है, उस पर उल्टा केस ही हो जाएगा, मर्डर चार्ज लग जाएगा उस पर, है ना। एनीवे, निर्वाचन आयोग ने किसी राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया गया? तो शीतल देवी है, और पैरा तीरंदाज है। शीतल देवी को किया है इन्होंने, पैरा पैरा तीरंदाजी करते हैं। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? तो बांग्लादेश। गुड। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी जर्नल लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? तो बांग्लादेश। भारत ने पहले इंडोर एथलीट्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? भुवनेश्वर में किया गया, है ना। जलीय क्या है, पहले इंडोर एथलेटिक्स, जलीय केंद्र है, वाटर सेंटर्स। अब महिला प्रीमियर लीग के बारे में देखो कि दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आगे दिया है ना कि किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है? तो ये आपका टी एम कृष्णा जी है ना, इनको संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? तो नई दिल्ली में खुला है। पोखरा को किस देश की पर्यटन की राजधानी घोषित किया गया? तो नेपाल का। और फिर इसमें दिया गया कि भाई नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर, है ना। आगे देखिए, तो ये मंगल होता, इसका आंसर जो है ना मंगल है। क्या है, तो नोक्टिस नाम का विशाल ज्वालामुखी यहाँ पे है, मिला है। फिर देखिए, इसमें दिया है कि एशिया ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया? तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, है ना। 414 है। नेक्स्ट देखिए, क्या है ना कि किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्रा 2.0 लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, है ना। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र का किया है लॉन्च? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। एंड देन इसमें दिया गया किस देश ने भारत निर्मित ड्रोनियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो ये गुयाना किया। ड्रोनियर विमान जो है ना, इंडिया खुद इंडोजेनस है इनका, और ये गुयाना जो है ये रिक्वेस्ट कर रहा है। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा बन गया? तो बांग्लादेश। ठीक है, सबसे खराब हवा वाला देश है बांग्लादेश। 9 मार्च 2024 को किसने डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उदय भाटिया तथा मानसी गुप्ता। नेक्स्ट देखो, इसमें दिया क्या, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास? टाइगर ट्रम्प, अमेरिका। ओके, नेक्स्ट देखो क्या दिया, गगनयान मिशन के अंतर्गत यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो हो जाएगा आपका सखी ऐप, है ना। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप चलाया गया? तो हो जाएगा सखी। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा बेगूसराय। ओके, तो ये जो है ना दुनिया का सबसे मोस्ट पोल्यूटेड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए नेक्स्ट जो दिया है वो आपका क्या है, हाँ बेगूसराय के बारे में हमने देख लिया। जस्ट मिनट, हाँ चलिए, तो बेगूसराय के बारे में देखा, प्रदूषित है, दुनिया का सबसे जो है ना प्रदूषित शहर है। फिर देखिए, इसमें दिया खाद्य एवं प्रसंस्करण के बारे में दिया, उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया? तो किरण रिजिजू को दिया गया है। भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना किया है? तो जोधपुर में किया है। फिर देखो, इसमें दिया है नेक्स्ट क्या है, तो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर उमा रेले को किया गया है महाराष्ट्र गौरव
पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर उमा रेले को। 20 मार्च 2024 को किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो ये प्रभा वर्मा को मिला है ना, प्रभा वर्मा को मिला है। क्या मिला है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपका 20 मार्च 2024 को किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो ये हो जाएगा प्रभा वर्मा। भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी किया है? तो आईआईटी खड़गपुर किया है। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी किया? तो आईआईटी खड़गपुर। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ है? तो नागालैंड में हुआ है। आगे देखिए इसमें लोकतंत्र के लिए एआई जोखिमों की चेतावनी। शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी दक्षिण कोरिया। किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो यस बैंक ने। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन स्थान पड़ा है? तो 126 में। विश्व प्रसन्नता में 126 है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज है भाषा नेट। ओके, नेशनल के बारे में क्या दिया? इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया फ्रेंड? तो ये भाषा नेट किया। भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया? तो ब्राजील है ना। ब्राजील के बारे में बोला जा रहा है कि उन्होंने भारत और किस देश ने पहले, ठीक है, 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया गया, तो ब्राजील में किया गया। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, इसमें दिया ना चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया आपका नई दिल्ली में किया गया है। क्या किया गया? तो चौथा संघाई सहयोग स्टार्टअप फोरम। ओके, आगे देखो इसमें दिया किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया है? है ना, माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया था मुस्तफा सुलेमान। आगे देखो इसमें दिया भारतीय सेना ने कौन सा तकनीक यूनिट पेश किया है? तो STEAG। भारतीय सेना ने कौन सा तकनीक यूनिट पेश किया है? STEAG। फिर इसमें दिया है कि भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ पे आयोजित होगी? तो जम्मू कश्मीर है। फिर देखो इसमें दिया ना किस देश की सरकार डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगा? तो न्यूजीलैंड है ना। डिस्पोजेबल ई सिगरेट आपको पता होगा, ठीक है, जिसमें कि निकोटीन नहीं होता लेकिन फिर भी वो सिगरेट की तरह मतलब होती है, लेकिन उसमें निकोटीन नहीं होता है ना। बहुत लोग इसको यूज करते हैं, तो उसी के बारे में दे रहा है कि भाई सिगरेट जो है ना बैन किया गया। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट देखो क्या दिया कि नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 को जीत लिया? तो बीना अग्रवाल एंड जेम्स के बॉयस किस देश में पहली बार? ओके, अमेरिका के बारे में दिया। किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रताड़ित किया गया था? अमेरिका में, लेकिन वो चीज़ बाद में जाके सक्सेसफुल नहीं रही थी, है ना। फिर देखिए इसमें दिया यूरोपीय देश के पहले और श्वेत नेता कौन बने हैं फ्रेंड्स? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वॉन गेथिंग। ओके, यूरोपीय देश के पहले और श्वेत नेता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो इसमें दिया ना किसी ने भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डूक ग्वालपो से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी को किया गया है। फिर देखो इसमें दिया किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया? तो शरद कमल को किया गया। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? ओके, तो इसमें देखिए दिया ना 22 मार्च 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार का मनाया गया। ठीक है, तो बीपीएससी वाले बच्चों इसको ध्यान से देखो, 22 मार्च को ही हमारा बिहार दिवस मनाया जाता है। आगे देखो 22 मार्च 2024 को इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन को सफल टेस्टिंग की है। इसका नाम क्या है? पुष्पक है। 2024 को हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन इंद्रावती किया गया है। फिर इसमें दिया गया तो ये देखो ये क्या बात कर रहा है कि कैग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस आईआईटी के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है फ्रेंड? तो आईआईटी दिल्ली में किया गया। आगे देखा कि साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गया? तो ये हो जाएगा आपका आयरलैंड। नेक्स्ट क्या ना, भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की
घोषणा की है। फिर देखिए इसमें दिया WWE खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो जी साथियाना ना। किस राज्य के 6 विरासत स्थलों में यूनेस्को ओके। तो इसमें देखो 23 मार्च 2024 को किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की श्रेणी में रखा गया है। फिर क्या इतिहास सूची में शामिल किया गया, तो मध्य प्रदेश। फिर देखो इसमें दिया है कि नॉर्थ फॉर 2024 का आयोजन कब किया जाएगा, तो 23 मार्च को किया जाएगा। T20 रन बनाने वाले जो है भारतीय कौन बन गया, तो विराट कोहली पहले पहले भारतीय जो है ये है। नेक्स्ट किया दोस्तों, तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है कहाँ पर है, श्रीलंका में, हाँ श्रीनगर में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्ड कहाँ पे है, श्रीनगर में है। एंड किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अध्यक्ष या संरक्षण के लिए सम्मिलित, तो ये हो जाएगा डॉक्टर DY चंद्रचूड़ है ना। किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए कमेटी बनाया गया था, तो हमारे CJI चंद्रचूड़ साहब। एंड देन किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकार और कलाकारों को AI से बचने के लिए कानून बनाया है। ठीक है बस आगे देखो, इसमें देना ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव क्या था, होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ है, तो सिख में हुआ है ना। फिर इसमें देखिए क्या ना कि कौन सा बैंक इंडिया स्टार्टअप्स को $250 मिलियन ऋण देगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा DBS बैंक। किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए क्यूकियाओ रिले उपग्रह लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा चाइना। ठीक है फ्रेंड्स, चाइना के बारे में क्या है कि किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए क्योंकि वो 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया, तो चीन हो जाएगा। फिर देखो इसमें दिया ना इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल योजना यूनियन के बारे में दिया कि एक क्षुद्र ग्रह का जो है ना नाम रखा गया, तो जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ से मान्यता दी गई और इसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। लैंडिंग साइट जो है ना उनका शिव शक्ति रखा गया। डोल पूर्णिमा उत्सव कहाँ पे मनाया गया, नरेंद्र मोदी ने कहा में ग्यालत्सुएन जेत्सुएन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया था, भूटान में किया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इतना लंबा चौड़ा इसका नाम है। क्या क्या नाम है, तो ग्यालत्सुएन जेत्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट बात किया जा रहा है कि 24 मार्च 2024 को जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया, तो राजस्थान है ना। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, बांग्लादेश। किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है, इलाहाबाद। ह्यूरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिसर्च एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बना है, तो मुंबई। ओके, तो फिर इसमें दिया कि किसे नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, मिशेल टेलाग्रैन यानी कि फ्रांसीसी गणितज्ञ मिशेल टेलाग्रैन है ना, इनको क्या किया गया, तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2024 को मे दिन पोया उत्सव कहाँ पे मनाया गया, तो श्रीलंका। मे दिन पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया जाता है। स्टार्ट के बारे में देखो, 2024 कार्यक्रम शुरू करेगा, तो ये इसरो हो जाएगा ना। स्टार्ट 2024 कार्यक्रम का शुरुआत कौन करेगा, इसरो करेगा। अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया, तो फ्लोरिडा है ना। अमेरिका और किस स्टेट ने ऐसा किया, तो फ्लोरिडा। मे दिन पोया उत्सव कहाँ पे मनाया गया, तो श्रीलंका में मनाया गया। मे दिन पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया गया। किसे 2024 को एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर चुना गया है, नामित किया गया, तो इंडिगो को है ना।
किया तो 2024 में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयर लाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया, तो इंडिगो को किया गया है। किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया, तो ये चुनाव आयोग हो जाएगा ना। इन्होंने क्या किया, तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है चुनाव आयोग ने। फिर इसमें दिया ना कि ऑस्ट्रेलियन पीपी किसने जीता, तो कार्लोस सेंज ने जीता, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है। फिर म्यांमार के बारे में दिया, ठाकुर किस देश में भारत के लिए राजदूत नियुक्त हुए हैं। ओके, एंड देन 28 मार्च 2024 को अडानी पोर्ट्स ने 3350 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है। भारत सरकार द्वारा सूचित नागरिकता संशोधन। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नागरिक संशोधन के बारे में। देखो ये दिया है, क्या दिया है, तो कानून 2019 के अनुसार किस देश के नागरिकों को नागरिकता प्रदान किया करता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा ना। फिर देखो उसमें दिया, चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो सी विजिल है ना। सी विजिल के नाम किया है कि चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, सी विजिल। पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीत लिया है, तो वीना। आगे देखिए, इसमें दिया कि अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया, तो चाइना पे लगाया है। एंड बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप कौन बना है, तो हरियाणा बना है। एंड देन सब लैंगिक विवाह को वैध बनाया है। ठीक है, किस देश के समलैंगिक विवाह, तो ये हो जाएगा आपका थाईलैंड। आगे देखो इसमें दिया ना, टीवी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीवी के मामले में गिरावट आई है 16%। टाइम्स पावर आइकन 2024 लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉल कौन बन गया, तो विजय क्षेत्री। 30 मार्च 2024 को सूचना अनुसार कल्याण चालुक्य राजवंश के 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में, तेलंगाना में है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रेट के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट इसमें दिया 30 मार्च 2024 को मेदिन पोया उत्सव कहाँ पे मनाया गया था, श्रीलंका में। एंड पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, है ना। दुनिया के सबसे ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन फिर इसमें दिया कि बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला कौन सा बना है, तो फ्रांस है ना। तो क्या है, तो बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश है आपका, तो फ्रांस है। और इसके ऊपर हमने देखा दुनिया का पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया था, तो राजस्थान में किया गया था। तो इसके साथ ही दोस्तों हमारा मार्च का जो था डिस्कशन वो यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने देखा, कुछ वीवीआई क्वेश्चन भी था, है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट था, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, है ना, जिसको मैंने डबल टिक लगाया, समझो कि वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग मेहनत कीजिए और खुद पे ट्रस्ट रखिए, खुद पे विश्वास रखिए कि डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। ओके, क्योंकि इस बार आपने नहीं लिया बीपीएससी में, तो फिर जो है ना बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग जो है ना, हाँ, नेक्स्ट हम लोग जो है ना आगे करेंगे आगे की क्लास में। ठीक है।